हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा आज का लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स, क्लास 9th की बायोलॉजी फेडरल बोर्ड की। बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं? बायो मीन्स लाइफ, लाइफ के रिलेटेड जो भी एनर्जी होंगी उसे हम बायो एनर्जेटिक कहते हैं। इसका सिंपल यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। हमने चैप्टर 4 में डिस्क्राइब किया सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है। चैप्टर 6 में आपने पढ़ा कि एंजाइम्स का रोल क्या होता है। अ लिविंग सेल एग्जिट्स इट्स सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़, आपको ये मालूम है सेल के अंदर डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। वी स्टडी डेट सेल्स लाइक ओपन सिस्टम्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, लिविंग सेल इनसाइड सेल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं, प्रोटीन, एमालेज, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ग्लाइकोजेंस, ये सारे रिएक्शंस, ये सारे मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर होती हैं और इनका काम क्या होता है? एनर्जी देना होता है। तो मोस्टली एनर्जी ड्राइव होती है इन सेल्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टू फॉर्म्स में। एक हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवली डूइंग वर्क हो। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी जो फ्यूचर में वर्क को यूज़ करती है। पोटेंशियल मतलब समथिंग स्टोर्ड इन, उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो केमिकल और काइनेटिक्स जो होती है वो जब उनकी ज़रूरत होती है तब वो उन्हें रीयूजेबल करते हैं। सो बायो एनर्जेटिक्स और द रोल ऑफ एटीपी एडिनो डाइफॉस्फेट, हम जिसे कहते हैं करेंसी ऑफ सेल, दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है जिसे बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन convergence in living organism टेन एनर्जी एंड मेटाबॉलिजिंग द फूड। अब क्या करते हैं? एनर्जी स्टोर करते हैं और उसे मेटाबॉलिज्म के लिए काम करते हैं। फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, ब्रोकिन करते हैं लार्ज अमाउंट्स को स्मॉलर वंस में, फिर वो स्टोर होती है। सम ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ एटीपी जो वाइल मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं और कुछ उसमें से हीट की सूरत में रिलीज भी हो जाती है, जैसे हम वेस्टेज कहते हैं। इस तरह से एटीपी अगेन ट्रांसफ़र हो जाती है एनर्जी पे और कैरी आउट वर्क करती है। प्लांट और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फोटोसिंथेटिक जैसे हैं बैक्टीरिया और अल्जिया, वो क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की हेल्प आउट से। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। Whereas animals, fungi and many microorganisms, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया या प्रोटोजोआन्स, वो खुद अपना खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं? वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का कांस्टेंट फ्लो हमारे जिस्म के अंदर बना रहता है। उस कांस्टेंट फ्लो की वजह से हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन है। हम खाना खा रहे हैं, वो खाना ब्रेक डाउन हो रहा है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। वो डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। उसमें एब्जॉर्प्शन हो रही है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। सो आवर बॉडीज में ये रिएक्शंस चलते रहते हैं। वेरियस प्रोडक्ट्स जो हैं रिप्रोडक्शन है मूवमेंट में केमिकल रिएक्शन से। फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस ऑक्सीडेंट रिडक्शन, जिसे हम रेडॉक्स कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी सोर्स कहते हैं, डिपेंड अपॉन द लोकेशन arrangement of atoms. For example, when they are present in oxygen, they make still association with oxygen atom and not too good energy source. But if electron engage any oxygen attached to some, they are other atom, carbon, hydrogen, they are unstable association. जैसे कि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हैं तो उनका कोई भी रोल नहीं होगा, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन के साथ है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते रहते हैं। In living organisms, redox reactions involve the loss and gain of hydrogen atoms. We know that a hydrogen atom contains one proton, one electron होते हैं उनके अंदर।
It means when a molecule loses hydrogen atom, actually loses an electron, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. सिमिलरली अगर वो हाइड्रोजन एटम गेन कर रहा है तो सिंपली वो ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है. इस तरह आप रिएक्शन में इसमें देख सकते हैं. CO2 फूड स्टफ है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद रिलीज हो गई हीट ADP पी के साथ कन्वर्ट हो गई ATP बन गई है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मेंटेनेंस है, केमिकल सिंथेसिस है और हीट है. मुख्तलिफ सोर्सेज होती हैं जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन. कंपाउंड लॉस इलेक्ट्रॉन, जो कंपाउंड लॉस इलेक्ट्रॉन करे उस कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज कहते हैं. और जो रिडक्शन होती है, जो रिड्यूस हो जाए उससे हम रिड्यूस्ड कंपाउंड कहते हैं. ATP was discovered in 1929 by Carl Lohamann, was proposed main energy transfer molecule in the cell and win the Nobel Prize. 1941 को इनको नोबेल प्राइज मिला था ATP की डिस्कवरी में, जिसे हम एडिनो ट्राई फास्फेट कहते हैं. थैंक यू.